हेलो बच्चों। तो हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक बार फिर से टॉप 50 क्वेश्चन का ये पार्ट नंबर टू हम लेकर के आ गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आप जल्दी से जल्दी देखिए। अगर आपने पार्ट नंबर वन जो है नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के पार्ट नंबर वन को आप देखिए पहले सबसे। उसके बाद ये पार्ट नंबर टू, जो कि आपके कल एग्जाम के लिए, जो 27 फरवरी कल ही है आपका 2024 के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो आप जाके देखिए उसको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाले एग्जाम जैसे साइंस, इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह और एमसीक्यू आपको मिल सके। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, और पार्ट नंबर टू यानी आज का 26वां क्वेश्चन। ठीक है, यानी जो हमारी सीरीज चल रही थी टॉप 50 प्लस क्वेश्चन की, उसमें से 26वां क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हमने पार्ट नंबर वन में पहले ही सॉल्व करा दीजिए दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि ये आपको एक दो निर्देशांक दिए गए हैं, 3 कामा माइनस का 7 और 7 कामा माइनस का 5 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु है। इसका निर्देशांक दिया गया है 3 कामा माइनस का 7, और इसका निर्देशांक दिया गया है 7 कामा माइनस का 5। और इसमें जो यहाँ पे मध्य बिंदु है, इसका निर्देशांक बताना है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए आपका एक्स और वाई। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है आपको पता है, इसका फार्मूला होता है। तो एक्स का निर्देशांक होता है, वो होता है x1 प्लस का x2 बटे 2। ठीक है, तो x1 आपका कहाँ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x1 ये 3 है, 3 रखिए। और प्लस में यहाँ पे x2 क्या है, 7, 7 3 10। ठीक है, यहाँ पे 7 3 10 बटे 2 करेंगे तो 2 पंचे 10, आपका x का निर्देशांक आ गया 5। अब y का निर्देशांक निकालने के लिए y बराबर y1 प्लस का y2 बटे 2 करेंगे। ठीक है, तो y1 क्या है आपका, देखिए यहाँ पे y1 क्या है आपका -का 7, और y2 क्या है -का 5। तो -का 7 -का 5 बटे 2, माइनस माइनस प्लस यानी -का 12 बटे 2, 2 6 12, -का 6 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू जो है 5 आ गई, y की वैल्यू -का 6, यानी इस बिंदु का निर्देशांक क्या आ जाएगा, -5 कामा 6, इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, कह रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 कामा -3 और 8 कामा 5 के जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3/1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो देखिए ये भी निर्देशांक ज्यामिति का ही क्वेश्चन है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप देखिए, इस तरह से आपको एक लाइन ड्रा बताइए करिए। अब देखिए यहाँ से ये लाइन ड्रा करेंगे, तो अब ये क्या होता है, आपका बिंदु दिया गया ये 4 कामा -3, और ये क्या दिया गया आपको 8 कामा 5, ये दिया गया है। और इसको कह रहे हैं किस तरह से, इस हिसाब से 3:1 में बांटा गया। मतलब देखिए ये m बराबर 3 है और ये n बराबर 1 है। ठीक है, और यहाँ से ये x1 की वैल्यू है, ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, ये चीज होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको फार्मूला लगाना है, तो फार्मूला लगाना है तो इसके अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या होता है, तो x का निर्देशांक होता है आपके लिए m x2 प्लस का n x1 बटे m प्लस का n। ठीक है, अब देखिए m का वैल्यू क्या है आपके पास, 3, 3 गुण x2 क्या है आपके पास 8। ठीक है, प्लस में n क्या है 1, और क्या है x1 का वैल्यू क्या है आपके पास 4। ठीक है, और बटे mn मतलब 3 और 1 4, 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 त्रिक 24 प्लस का 4 एकम 4 बटे 4, 24 4 28, 28 बटे 4, 4 सत्ते 28, आ जाएगा यहाँ पे आंसर 7। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर 7। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब उसी तरह से y की वैल्यू निकालेंगे, तो y का फॉर्मूला क्या आता है, m y2 प्लस का n y1 बटे m प्लस का n। ये फार्मूला आपको जरूर याद रखना है। अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप सवाल लगा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला जरूर याद रखिएगा। तो अब यहाँ से देखिए m क्या है आपके पास 3, y2 क्या है आपके पास, y2 है आपका 5, तो 5 हो जाएगा। और प्लस में, ठीक है, n क्या है 1 है आपके पास, और y1 क्या है आपके पास -का 3 बटे mn प्लस मतलब क्या है m प्लस का n बराबर का 4 है। ठीक है, रख दिया हमने। 5 दिए 15, -का 3 एकम 3 बटे 4, 15 में से 3 जाएगा आपका 12, 12 बटे 4, 4 दिए 12 आ गया 3। तो निर्देशांक क्या आ गया, x और y आ गए आपके निर्देशांक में 7 कामा 3। ये इस बिंदु का निर्देशांक होगा। ठीक है, जो इसको 3:1 में बांट देगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री से आ गया क्वेश्चन। कह रहे हैं यदि आपको दिया गया है कि कॉस ए बराबर क्या है 15/3
17 आपको दिया गया है, ठीक है। अब देखिए cos ए बराबर आपको एक चीज पता होगा कि लाल बट्टे कब का होता है, ये चीज तो सभी को पता होता है, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या होगा, cos यहाँ पे होता है यानी आधार बट्टे कर्ण, यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे cos होता है, ठीक है। तो cos बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, मतलब हमें आधार की वैल्यू पता है और कर्ण की वैल्यू पता है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हमें लंब निकाल सकते हैं, तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। आधार कर्ण कितना है, 17, 17 का स्क्वायर होता है 289। आधार क्या है आपके पास, 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस लंब का स्क्वायर, हमें लंब नहीं पता। इसको इधर लाइए, आप माइनस कर दीजिए, 289 में से माइनस का 225 करेंगे बराबर में एल स्क्वायर। तो घटाएंगे तो 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा 6 और 2 में से 2 जाएगा 0, 64 बराबर लंब का स्क्वायर। यहाँ से जब दोनों का वर्ग निकालेंगे तो लंब बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8। बस आपको बस यही फार्मूला बताना है, उसके बाद कि tan ए प्लस कॉट ए बताना है, ठीक है। अब देखो tan ए बराबर क्या होता है, इसका रेशियो ये होता है लंब बटे आधार, ठीक है। और प्लस में कॉट ए क्या होता है, तो कॉट ए होता है आपका आधार बटे लंब। बस आप यहाँ पे फार्मूला पुट कर दीजिए। तो लंब की वैल्यू क्या है 8, आधार क्या है आपके पास 15, प्लस में आधार क्या है आपके पास 15 और लंब क्या है 8। बस इसका आप हर बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 अठाई 64, तो ये हो जाएगा 15 15 में 225 बटे 15 अट्ठे 120। 25 और 64 को जोड़िए आप, कितना हो जाएगा, तो 4 5 5 4 9, 6 2 8 और 2 289 बटे 120, इसका राइट आंसर हो जाएगा 289 बटे 120 आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कह रहे निम्नलिखित के मान निकालिए, ठीक है। इसको आपका वैल्यू बताना है। तो देखिए इसमें से दो क्वेश्चन दिए गए, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। तो इसको दोनों को आपको लगाना है। देखिए एक में इसमें से हम एक बता दे रहे हैं पहला वाला, दूसरा आपको स्वयं से लगाना है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको लगा लीजिएगा। इस वाले सवाल में सबसे पहले मेन चीज होती है कि आपको क्या होना चाहिए, सभी कोणों के मान पता होना चाहिए, ठीक है। साइन 0 30 ऐसे सब मिला करके आपको त्रिकोणमिति के सभी कोणों का आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से 2 लिखा है, ठीक है। 2 tan स्क्वायर थीटा 45 डिग्री, तो tan 45 का मान क्या होता है, एक होता है, तो गुणे एक का स्क्वायर, ठीक है। प्लस में cos स्क्वायर 30, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, एक बटे दो, इसका होल स्क्वायर हमने कर दिया। माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री क्या होता है, ये cos का उल्टा ही होता है ना, एक बटे दो का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो दो एक का दो, प्लस में एक स्क्वायर एक, दो दूनी चार, माइनस में एक स्क्वायर एक और दो दूनी चार। देखिए ये प्लस में माइनस में ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बचेगा दो। तो दो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है, दो आपका राइट आंसर। इसी तरह से आप इन सभी में इस थीटा का मान रख दीजिएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करिएगा, इसका जो आंसर आएगा आपके पास, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा आप इसको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर से ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन इस बार हमें क्या करना है, सर्वसमिका के द्वारा इसे सिद्ध करना है, ठीक है। और सर्वसमिका के द्वारा हमें सिद्ध करना है, इस सवाल को हम सिद्ध करते हैं। तो कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप पहले से तो लेफ्ट हैंड साइड पे ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका ये वाला इक्वेशन, ठीक है, ये वाला है। इसको आप क्या करिए, बराबर के, अब देखो इसमें दिख रहा है आपको, तो इसमें समीकरण आपको क्या करना है, हर बराबर करना है समीकरण, ठीक है, हर बराबर कर लीजिए। तो यहाँ से इस समी ऊपर वाले में, इस वाले फ्रैक्शन में हम साइन का गुणा करा देंगे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और प्लस में यहाँ पे वन प्लस कॉस थीटा का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे क्या बचेगा आपका, नीचे बचेगा वन प्लस का कॉस थीटा एक ब्रैकेट में इंटू साइन थीटा, क्या बचेगा साइन थीटा, ठीक है। अब बराबर में देखिए, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा एक का स्क्वायर एक, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का टू कॉस थीटा, यानी टू कॉस थीटा, ठीक है, बटे वन प्लस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ से जो ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा आपको पता होता है ना, क्या होता है, सर्वसमीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक लिख सकते हैं, और यहाँ से एक ऑलरेडी आपके पास, तो एक एक दो, तो दो प्लस का दो कॉस थीटा बटे वन प्लस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, उसके बाद हम इस ऊपर वाले में से दो कॉमन ले सकते हैं, तो दो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वन प्लस का कॉस थीटा, और नीचे आपके पास क्या बचा है, वन प्लस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। वन प्लस कॉस थीटा से वन प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा दो गुणे एक बटे साइन थीटा, और साइन वन अपॉन साइन थीटा का आपको रेशियो में पता होगा, क्या कहते हैं, कॉसेक थीटा। तो ये हो जाएगा टू कॉसेक थीटा, जो कि हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। यही हमें प्रूव करना था ना, तो ये आपका हो गया प्रूव दैट, ठीक है, क्या हो गया, प्रूफ दैट। आई होप समझ में आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका हमारा, फिर से इसे हमें प्रूफ ही करना है, ठीक है, क्या करना है इसको,
प्रूव करना है, इस बार हम फिर से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए अब इस तरह से क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें हमें दोनों पक्ष को अलग अलग सॉल्व करना होगा, तभी हम क्या करेंगे, इसको लगा पाएंगे, नहीं करना था लगा ही नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब tan को हम साइन और कास में बदल लेंगे, कॉट को भी साइन और कास में बदल लेंगे। तो यहाँ से जब बदलेंगे ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा पूरे बटे 1 प्लस का कॉट को क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब इसको हम देखिए, यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे हम हर बराबर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम कास स्क्वायर से गुणा करा देंगे, तो ऊपर हो जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा पूरे के बटे क्या बचेगा आपका कास स्क्वायर थीटा। फिर पूरा बड़ा वाला बटे लगाएंगे, फिर यहाँ से देखिए अब ये साइन इसमें गुणा होगा ना, क्योंकि हर बराबर करेंगे, तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कास स्क्वायर थीटा और पूरे का बटे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों एक ही चीज है। इन दोनों को चाहे काट दीजिए चाहे एक लिख दीजिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा दोनों एक ही चीज होते हैं। ठीक है, अब लिखने के बाद आप क्या करिए, इसको एक काट ही दीजिए। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, कास स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और जैसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आपको लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए लिखा है, तो आप जहाँ थीटा लिख रहे हैं वहाँ ए लिख लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, थीटा है ए है दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब यहाँ से आप दूसरा पार्ट लेंगे। दूसरे पार्ट पे क्या होगा, दूसरे पार्ट में हम इसको राइट हैंड साइड वाला लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाला लेंगे। ठीक है, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन, हाँ, राइट हैंड साइड में लेंगे तो इसका क्या है आपके पास, ये लिखा गया है 1 माइनस का tan ए, या थीटा ही लेते हैं हम, क्योंकि थीटा माने हैं उस वाले में, तो थीटा ही लेते हैं। ठीक है, 1 माइनस का cot थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिया है। अब इसमें से आप क्या करिए, फिर से वही काम करिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में बदल लीजिए। इसको बदलेंगे तो 1 माइनस का साइन थीटा बटे कॉस थीटा और पूरे के बटे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा और पूरे का क्या होगा, ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से वही यहाँ हर बराबर करिएगा, तो यहाँ से कॉस से गुणा करिएगा और यहाँ नीचे साइन से, ये हो जाएगा आपका क्या होगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, का होल स्क्वायर बटे, अब सभी को स्क्वायर अलग अलग कर है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा और पूरे का बटे फिर से साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों को क्या करिए, फिर से आप काट दीजिए, तो ये साइन कहाँ कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया राइट हैंड साइड। यहाँ देखिए, यहाँ से ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड था और ये राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, जब इक्वल हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण प्रूव हो गया, यानी प्रूव दैट इट्स। ठीक है, अगर आप समझ आएगा, इसको आप एक बार फिर से ट्राई करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फिर से प्रूव करने वाला ही आ गया। ठीक है, त्रिकोणमिति से, इसमें क्या करेंगे आप, देखिए इसका, इसमें इसके साथ गुणा किया गया, इसमें भी गुणा किया गया, तो इसको आपको प्रूव करके एक लाना है। ठीक है, तो देखिए इसका जब इसके साथ गुणा कराएंगे तो ये ए माइनस का बी है और ए प्लस का बी, यही होता है ना, तो ए क्या बनता है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर एक ही रहेगा और बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एक ब्रेकेट में, उसके बाद ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो आप ये जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस का tan स्क्वायर ए, ये क्या है आपका सर्वसमीका, इसको लिख सकते हैं हम, क्या, हाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, सिंपल सा है, यहाँ पे आप लिख दीजिए इसको कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर ए गुणे सेक को क्या लिख सकते हैं, एक बटे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, आपका आंसर आएगा एक। ठीक है, जो कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रूफ दैट लिख देना है। ठीक है, हो गया प्रूफ दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। कह रहे हैं कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 दिया गया। यदि पुल के किनारों के 3 मीटर
की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई आती है। ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इमेज बनाना होगा। अगर आपने इमेज सही से बना लिया तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लगा लेंगे, ठीक है। नहीं तो अन्यथा आप नहीं लगा सकते इस तरह क्वेश्चन को। तो देखो, कह रहे हैं कि नदी है, तो आप मान लीजिए ये नदी इतनी चौड़ी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की। अब इसके ऊपर कोई पुल इस तरह से गया है, तो यहाँ पे एक बिंदु मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से कोई बिंदु खड़ा है, तो आपको यहाँ से इस किनारे पर देखने पर और इस किनारे पर देखने पर यहाँ से जो अवनमन कोण बन रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ से जो ये ऐसे अवनमन कोण बन रहा है ना, तो कह रहे हैं कि अवनमन कोण क्रमशः 30, तो ये वाला कितना बन रहा है 30, तो यहाँ वाला उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 30, क्योंकि अनुमान उन्नयन कोण बराबर हो जाएंगे। और उसी तरह से इस साइड में कह रहे हैं कि ये वाला कितना बन रहा है 45, ये वाला भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, ये आपका बन गया। देखिए कह रहे हैं कि पुल के किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर, तो यहाँ की जो ये ऊंचाई आपको क्या दिया गया है 3 मीटर दिया गया है। क्या दिया गया है 3, तो आपकी नदी की चौड़ाई बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसको नाम दे दीजिए, इसको हम दे दिया ए, इसको बी, इसको दिया सी, इसको दे दिया डी, ठीक है। अब यहाँ से हम मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है यक्स, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है वाई, ठीक है। बस आपको सॉल्व करना है, तो आप पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो ट्रायंगल हम ए डी सी ले रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगल ए डी सी में हम क्या लगाएंगे, टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा लंब बटे आधार ही होता है, तो लंब क्या है आपके पास 3 है और आधार क्या है यक्स, ठीक है। और टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर 3/यक्स। अब आर पार गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका यक्स बराबर 3√3, ठीक है, यक्स बराबर 3√3, ये समीकरण आपका एक बन गया, ठीक है। उसके बाद आप ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इस साइड वाला, ये वाला कौन सा है बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी। ट्रायंगल बी डी सी में क्या होगा, आपको फिर से वही टेन लगना है, ठीक है। तो टेन 45 डिग्री बराबर लंब क्या है आपके पास 3, आधार क्या है वाई, ठीक है। तो यहाँ से जब एक टेन 45 मान एक होता है बराबर में 3/वाई, ठीक है। तो यहाँ से वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 3, एक क्वेश्चन नंबर 2। अब समीकरण एक और दो हो गए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नदी की चौड़ाई, क्या चाहिए नदी की चौड़ाई चाहिए, ठीक है। और नदी की चौड़ाई क्या है, यही यक्स और वाई, यानी यक्स प्लस का वाई कर देंगे। तो यक्स का वैल्यू क्या है 3√3 और प्लस में वाई क्या है 3, ठीक है। तो दोनों में 3 है, तो 3 कॉमन ले लीजिए, आपका बचेगा 3√3 प्लस का 1 मीटर, ठीक है। यानी आपकी नदी की चौड़ाई क्या आ गई 3 और ब्रैकेट में 3√3 प्लस का 1 मीटर, आपकी जो है ये नदी की चौड़ाई आ गई, आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कह रहे हैं कि एक पहाड़ी की चोटी से 2 क्रमागत किलोमीटर पत्थरों के जो पूर्व में है अनुमान कोण 30 और 45 है, पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से वही काम करना है हमें। सबसे पहले आपको इसमें फिगर बनाना है ना, चित्र बना लीजिएगा तो आप जान लीजिए पूरी सवाल लगा लिए, नहीं चित्र बनाए तो आपकी पूरी सवाल गलत होने वाली है, ठीक है। तो कह रहे हैं देखिए एक पहाड़ी है, मान लो पहाड़ी यहाँ है, अब इसकी ऊंचाई आपको मान लेना है, ठीक है। क्या मानना है, कुछ भी मान लीजिए, आपके पास है यक्स ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ से इसके पूर्व दिशा में, मतलब इस साइड में मान लीजिए 2 मील पत्थर लगे हुए हैं, ठीक है। ये जो सड़क के किनारे लगे थे एक ही, और इनके बीच की दूरी कितना कह रहे हैं, ये 1 किलोमीटर है, कितना है 1 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ से इनका अवनमन कोण, मतलब ऊपर से पहाड़ी से देख रहे हैं तो अवनमन कोण तो ऐसे बनता है, ठीक है। अवनमन कोण तो यहाँ पे आपको दिया गया कितना, ये 45 डिग्री, ठीक, पहले का सॉरी पहले का 30 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ का जो उन्नयन कोण होगा वो भी 30 डिग्री ही होगा। और दूसरी जगह जो दूसरे पत्थर को देख रहे हैं वहां का कितना दिया गया आपको 45 डिग्री, कितना दिया गया है 45 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये यक्स हो गया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई आपकी वाई, हमने मान लिया, ठीक है। बस आपको लगा दीजिए, आप इसका नाम दे सकते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, और इसको नाम दे दिया हमने डी। बस आपको कौन सा पहले ट्रायंगल लगाना है, तो आपको ट्रायंगल लगा देना है डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी। तो ट्रायंगल डी बी सी में क्या लगाएंगे 10, तो 10 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका यक्स बटे वाई, क्योंकि लंब बटे वाई यानी यक्स ये है पहाड़ी की ऊंचाई और वाई ये इसकी दूरी, ठीक है। तो 10 45 का मान एक होता है बराबर में यक्स बटे वाई, यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा यक्स, समीकरण आपका एक हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे दूसरी बार ट्रायंगल कौन सा लेंगे ए बी सी, ठीक है। जब ए बी सी लेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल तो फिर से यही लगाएंगे आपको 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपके पास यक्स बटे, देखिए यक्स बटे वाई प्लस का 1, क्योंकि ये दूरी भी हमें शामिल करनी है तो वाई प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और 10 30 का मान क्या होता है आपको पता है, ये हो सकता है आपके पास 1/√3 बराबर में एक्स, वाई की जगह पे आप एक्स रख दीजिए, क्योंकि वाई और एक्स पहले समीकरण से बराबर है, तो वाई पर वो सॉरी एक्स प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप पार गुणा करा दीजिए, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस का 1 बराबर में √3x, ठीक है। क्या हो जाएगा √3x। अब √3 को आप उधर भेज दीजिए, एक्स को उधर भेज दीजिए, इधर बचेगा आपका एक बराबर में √3 x माइनस का एक्स, ठीक है। क्या बचा माइनस का एक्स। अब हमने यहाँ से क्या कर लिया एक्स कॉमा ले लिया,
तो यहाँ से 1 बराबर एक्स जब कामा ले लिया तो बचा √3 माइनस का 1 ये बचा, ठीक है। तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, यहाँ ध्यान से देखिए। तो एक्स, ठीक है, एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3 - 1, क्योंकि हमें किलोमीटर निकालनी है। तब ध्यान से देखिए यहाँ कैलकुलेशन क्या होगा, तो यहाँ से 1/√3 की वैल्यू क्या आती है, √3 बराबर होता है 1.732, ठीक है। तो 1.732 माइनस का 1, अब 1.732 में से 1 घटाएंगे तो आपका बचेगा एक्स बराबर 1/0.73। अब अंक दशमलव के 2 ही अंक तक ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका जब दशमलव हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स बराबर, ठीक है, 100/73। अब इसको आप भाग दे दीजिए, तो जब इसका आप भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा आपके पास जो पहाड़ी ऊंचाई है यानी एक्स बराबर 1.37 किलोमीटर, ठीक है। आप इसको भाग दे करके चेक कर लीजिए, यानी 100/73, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 1.37 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला आ गया। कह रहे हैं कि दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा PQ, यदि PQ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा OQ की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त की त्रिज्या की माप ज्ञात करनी है, ठीक है। आपको त्रिज्या बतानी है। इस सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सिंपल सा कुछ नहीं करना होता है, आपको पता होता है इसमें क्या करते हैं। देखिए, एक प्रमेय होता है, प्रमेय आपको पता है कि कोई भी जो है स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मिलान बिंदु पर क्या बनता है, एक 90 डिग्री का कोण। मतलब जो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या होती है वो क्या होती है, एक लंब होती है ना, लंब होती है। अब ये लंब हो गया यानी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, ये कर्ण, और ये क्या होता है आपका लंब, और ये क्या होता है, नहीं सॉरी, ये लंब और ये आधार, हो गया ना। अब ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। अब इसमें से आप लगा लीजिए। तो कर्ण क्या मिला है आपको, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार क्या मिला है, 8 सेंटीमीटर। लंब क्या है, पता करना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। कर्ण 10, 10 दामा 100, आधार कितना है 8, 8 8 64 प्लस लंब का एल स्क्वायर, ठीक है। 64 को इधर माइनस करिए तो 100 माइनस का 64 बराबर का लंब के स्क्वायर। 100 में 64 घटाइएगा 36 बराबर लंब स्क्वायर। एल बराबर क्या आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा 6। और ये लंब क्या है आपकी त्रिज्या, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आर बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके पिछले बार एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कह रहे हैं चित्र में वृत्त का केंद्र O है तथा TPT वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श रेखा, तो एंगल QPT डैश 65 हो तो एंगल POQ की माप क्या थी। देखिए, ये एक सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिए, प्रमेय नंबर 1 से क्या होगा, देखिए यहाँ से एंगल ओ पी टी, ठीक है। ओ पी टी बराबर क्या होगा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर, ठीक है, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। और लंब होने पे यानी 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा, तो ये वाली लेंगे, यहाँ पूरा क्या होगा 90 डिग्री। तो देखिए एंगल ओ पी टी जो है ये क्या है, एंगल ओ पी टी मिलके किससे बना है, तो एंगल ओ, ठीक है, ये एंगल ओ पी क्यू प्लस का एंगल क्यू पी टी से बना हुआ है, ठीक है, बराबर का 90 डिग्री। तो देखिए ओ पी क्यू क्या है, ओ पी क्यू हमें नहीं पता, ये तो पता करना है। पर क्यू पी टी पता है 65 डिग्री, ठीक है। एंगल ओ पी क्यू प्लस का 65 बराबर में 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ओ पी क्यू हमें चाहिए, तो इसको रहने दीजिए, ठीक है। क्या चाहिए, क्यू पी टी, ठीक है, नहीं ओ पी क्यू चाहिए, हाँ सही है, ओ पी क्यू चाहिए। बराबर में 90 माइनस का 65 डिग्री, तो 90 में से आप 65 घटाइए तो क्या बचेगा, एंगल ओ पी क्यू बराबर हो जाएगा 25 डिग्री, क्या हो जाएगा 25 डिग्री। अब जब एंगल ओ पी क्यू बराबर 25 हो गया है तो ये एंगल, एंगल पी क्यू ओ भी क्या होगा 25, क्यों, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो दोनों त्रिज्या बराबर हैं, तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिए, अब देखेंगे हम ट्रायंगल ओ क्यू पी में, ठीक है। ओ पी क्यू में किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोण क्या होते हैं 180 डिग्री होते हैं, समकोण करके उनका जोड़ते हैं, ठीक है। यानी एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी बराबर 180 डिग्री आने वाला है, ठीक है। एंगल ओ तो हमें पता करना है, एंगल पी कितना है 25, एंगल क्यू कितना है 25, 25 रख दिए, ठीक है। 25 बराबर 180, 25 25 कितना होता है 50, एंगल ओ बराबर 180 में से हम 50 घटाएंगे तो क्या बचेगा 130, तो एंगल ओ बराबर क्या आ गया 130, यानी एंगल ओ यानी यही वाला एंगल निकालना है पी ओ क्यू। एंगल पी ओ क्यू बराबर क्या आ गया आपके पास 130,
30 डिग्री राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि आपको ये दिया गया है कि निम्न चित्र में वृत्त की एक स्पर्श रेखा पीटी है तथा एंगल बी टी ए बराबर 45 तथा एंगल पी टी बी बराबर 70 हो, तो एंगल ए बी टी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको चित्र दिया गया है, इसमें से आप देखिए, तो ध्यान से देखिए इसमें क्या करेंगे। इसमें आपको दिया गया है, ठीक है, आपको इसमें दिया गया है कि एंगल बी टी ए बराबर 45 डिग्री। ठीक है, दूसरा क्या दिया गया, एंगल पी टी बराबर 70 डिग्री, ये आपको दिया गया है। आप यहाँ से निकाल सकते हैं पी टी ए बराबर पी टी बी। ठीक है, अब देखिए पी टी ए क्या लिख सकते हैं, पी टी ए, इस एंगल को हम लिख सकते हैं पी टी बी में से माइनस करेंगे क्या, ए टी बी। ठीक है, ये कर देते पी टी बी माइनस का क्या करेंगे, ए टी बी। ठीक है, देखिए पी टी बराबर आपको पी टी बी बराबर 70 डिग्री और ए टी बी बराबर 45 डिग्री दिया गया है। तो एंगल पी टी ए बराबर क्या हो जाएगा, 70 में से 45 घटाइएगा, आप क्या बचेगा, 25 डिग्री, क्या होगा, 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें मिला कौन सा एंगल, पी टी ए, ये वाला एंगल, ये वाला मिला 25 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि एकांतर वृत्तखंड के ये कोण है तो बराबर होंगे। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल पी टी ए बराबर एंगल, ठीक है, एंगल ए बी टी, एंगल ए बी टी बराबर 25 डिग्री। क्यों, क्योंकि एकांतर क्या है, एकांतर वृत्तखंड के कोण है। ठीक है, अभी आपको प्रमेय पता होगी तो आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपके वृत्त वाले चैप्टर में प्रमेय है। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 के, कह रहे हैं त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री तथा साथ में संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पाई बराबर 3.414 लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस तरह से एक वृत्त बनाइए। कह रहे हैं 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या, यहाँ से एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ऐसे है। ठीक है, और इसके ये बीच का कितना कोण दे रहे हैं, 30 डिग्री। कह रहे हैं इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका फार्मूला पता होना चाहिए आपको। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, पाई का मान क्या कहना है, 3.14 लेना है। ठीक है, आर क्या है आपके पास, 4 4 चौक 16 कर देंगे क्योंकि स्क्वायर करना है, गुणे थीटा क्या है आपके पास, 30/360। देखिए जीरो जीरो कटेगा, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, 12 आ जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे, 4 3 12, ये कटेगा 4 चौक 16। ठीक है, ये आ गया। अब तीन से देखो, तीन एकम तीन, ये कटेगा, 4 1 5 3, नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा तो इसको ऐसे तीन रहने दीजिए, तो हो जाएगा 3.14 गुणे 4 और बटे क्या हो जाएगा आपके पास, 3, तो इसका गुणा कराइए, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 4 चौक 16, 86 लाएगा, एक 4 एकम 4 एक 5, 4 3 12, एक अंक 2 अंक पे दशमलव, तो 12.5 6/3, 3 से काटे, 3 चौक 12। ठीक है, उसके बाद 3 एकम 3 बचेगा, तो 3 8 24। ठीक है, अब ऐसे काटते जाएंगे तो चार, एक 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो आ जाएगा 4.18। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए ये इसका क्षेत्रफल आया, ठीक है, किसका आया, इसका क्षेत्रफल आया इस वाले त्रिज्यखंड का। अब इसमें से कह रहे हैं कि संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल निकाल, दीर्घ दीर्घ मतलब हमें अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसका इसका क्या करें, तो आप पूरे गोले का क्षेत्रफल निकालिए, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस उसमें से क्या कर दीजिएगा, इस त्रिज्यखंड का, तो इस त्रिज्यखंड का कितना है, 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको माइनस कर दीजिए, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप जरूर से करिएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर को निकाल करके उसमें से माइनस का 4.18 माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा सेम उसी तरह से है, पर इसमें त्रिज्यखंड ना पूछ करके हमसे वृत्तखंड पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, चलिए हम बताते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले करना है, सबसे पहले वही त्रिज्यखंड का ही निकालना है। तो त्रिज्यखंड क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। ठीक है, तो देखिए पाई का मान क्या है आपके पास, बताया गया नहीं कोई स्पेशल लेना, तो हमें 22/7 ही लेना। आर क्या है, 21 गुणे 21, क्योंकि 21 से स्क्वायर करना है, गुणे थीटा क्या है, 120/360। बस इसको आप काट पीट लीजिए, तो देखिए 7 3 21, इससे जीरो कटेगा, 12 एकम 12 तिहाई 36, 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा आपके पास 22 गुणे 21। तो 22 गुणे 21 कराएंगे तो क्या होता है, 22 एकम 22 के दो हाथ से लगेगा, तो 22 दूने 44, तो 46, 462 आ गया आपके पास 462 सेंटीमीटर। पर ये किसका आया क्षेत्र, ध्यान से देखिए, इस पूरे क्षेत्रफल, इसका पूरे का आया। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, हमें इसका चाहिए, किसका चाहिए, इसका चाहिए। ठीक है, इसका निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, इसका निकालने के लिए हमें इस पूरे क्षेत्रफल से ये वाला क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसको घटाने के लिए सबसे पहले आपको, एक मिनट इसको मिटाते हैं थोड़ा। ठीक है, इसको आपको घटाना पड़ेगा, तो इसको घटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
यहाँ से आपको इस ट्रायंगल का जो है इसका क्षेत्रफल होना चाहिए। तो इस ट्रायंगल को हम पहले दो पार्टों में बांट देते हैं, इसका लंब खींच देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, लंब खींच देते हैं, ठीक है। तो इसका लंब हमें ज्ञात करना होगा, तो ये जो थीटा होगा ये क्या बन जाएगा आपके पास, 60, क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, आधार 21/2, ठीक है, क्योंकि हमें पता है, एक प्रमेय है कि किसी भी मतलब केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को क्या कर देता है, दो भागों में विभाजित कर देता है, ठीक है। यहाँ पे हमने लंब खींचा तो ये विभाजित हो गया, 21/2 आ गया आपका, ठीक है। जीवा कितनी आ गई, ये आ गया, ठीक है, नहीं सॉरी 21/2 नहीं आएगा, 21 तो ये है आपका त्रिज्या है, ठीक है। और हमें ये लंब पता है, ठीक है, लंब पता करना है, तो आप क्या करिएगा, अब इसमें आप त्रिकोणमिति लगाइए, ठीक है, क्या करिएगा, त्रिकोणमिति लगाइएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जब ये 60 बचा और ये 90, ये 90 बचा, ये 60, 9 × 15 हो जाएगा, ठीक है। और 15 में ये 30, ये वाला कोण कितना होगा, 30 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 30। तो यहाँ से आप लगाइएगा इसमें, ठीक है। हमें क्या क्या पता करना है, हमें पता है कर्ण पता है और लंब पता करना है। तो लंब बटे कर्ण किस में होता है, तो लाल बटे कर्ण का लगाइए आप, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण साइन में ही होता है, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। लंब कितना है आपके पास नहीं पता, कर्ण कितना है, 21, ठीक है। तो इसको क्या करिएगा आप, इधर भेजिएगा तो 21 कट जाएगा, तो यानी लंब बराबर आ जाएगा 21/2, लंब आ गया 21/2, ठीक है। अब आधार कितना है, तो आधार को यहीं से निकाल सकते हैं, तो आधार किसमें होता है, आधार बटे कर्ण होता है कॉस में, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ लगा देंगे हम कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो 1/2 होता है, कॉस 30 क्या होता है, √3/2 होता है ना, √3/2 होता है। तो यहाँ से बराबर क्या आ जाएगा, आधार निकालना है, ठीक है। या फिर हमें लंब पता है ना, हमें हाथ सीधा tan लगाते हैं, ठीक है। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, ये होता है 1/√3 बराबर में लंब क्या है आपके पास, लंब हमें निकल के आया 21/2, आधार क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। तो आधार इधर आ जाएगा, इधर होगा, ठीक है। अब आर पार गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 21√3, ठीक है, बटे 2, ठीक है, और बराबर में आधार, ठीक है। अब यहाँ से आधार हो गया, तो आप यहाँ से क्या करिएगा, जो त्रिज्या का क्षेत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है। तो 1/2 आधार कितना आया आपके पास, 21√3/2, और ऊंचाई क्या आया आपके पास, 21/2, ठीक है, यही आया है ना। आप इसमें से आप लगा लीजिएगा, ठीक है। अब इसको आप क्या करिएगा, शामिल करिएगा, मतलब हल करिएगा। जो इसका हल करने के बाद आपको आंसर आएगा, इसको आप सॉल्व करिएगा, तो जो आंसर आएगा आप उसको क्या करिएगा, 462 में से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 40। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ठीक है। अब ये फिर उसी तरह से आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। कह रहे हैं कि घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए आपको इस तरह से एक वृत्त है, क्योंकि घड़ी गोलाकार ही होती है, और यहाँ से इसकी सुई की लंबाई 14, यानी इसकी त्रिज्या क्या हो गई, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहे हैं 5 मिनट में, तो यहाँ से ऐसे 5 मिनट में आने में जो रचित क्षेत्रफल है उसको ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्षेत्रफल बना उसको ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें थीटा पता होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, πr² θ/360। अब देखो, 1 मिनट की सुई जो होती है वो 60 मिनट में पूरा गोला कंप्लीट करती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसको काटिएगा आप, ये 6×36, यानी 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है, 6 मिनट का। तो हमारे एक्सरसाइज में कितनी दूरी देगी, 12 मिनट की दूरी देगी, यानी 12 से दूरी तय करेंगे, 30 मिनट की दूरी तय की, इसने कितनी दूरी तय की, 30 डिग्री की। तो अब यहाँ से हमें थीटा भी पता चल गया, आप लगा लीजिए। तो 22/7 गुणे और क्या है, 14 गुणे 30/360, इसको जीरो से काटे, 3×3 12×3=36, 12 आ गया, 7×2 = 14, 2 से 2 × 6 = 12, 2×3 = 6, इसको काटेंगे, 2×7 = 14, ठीक है। अब कुछ नहीं कटेगा, तो 22×7 कितना होगा, और बाई दो, 7×2 = 14, 4 हाथ से लाएगा, 7×2 = 15, 15 है, 154/3, इसको काटिएगा, 3×5 = 15, 3×1 = 3, अब बच्चे कहाँ से ले, 3×3 = 9, यानी 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अब हमारे लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, हम इसे जल्दी जल्दी से आप कंप्लीट करते हैं, आप जा करके कल अच्छे से अपना पेपर दीजिए, ठीक है, इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 41 जो है, एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 में है, तो यदि इसका आयतन इतना है तो आपको शंकु की त्रिज्या बताना है। देखिए आपको यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन लगाना है, कुछ नहीं करना। हमें त्रिज्या दिया गया है, इनका अनुपात 3:4 में। अब यहाँ से मान लीजिए त्रिज्या यक्स दोनों के बगल लगा दिए, क्योंकि अनुपात है, तीनों वर्चुअल वैल्यू में लाना होगा, तो ये हो जाएगा 3x, और ऊंचाई क्या होगी आपके पास, ऊंचाई हो जाएगी 4x। बस आप कुछ नहीं करना, फार्मूला लिख दीजिए।
तो आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन होता है, शंकु आयतन बराबर क्या होता है, पता होगा आपके पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला आप याद रखिए, ठीक है। आयतन आपको दिया गया है 301.44 बराबर में 1/3 पाई का मान हमें लेना है 3.14 गुणे आर स्क्वायर, क्या है आपके पास, आर यानी 3 एक्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3×3 = 9 x स्क्वायर और गुणे 4 x, ठीक है। तो देखिए 3 से 3 का निकल जाएगा, ठीक है। अब हमें से यहाँ से ये हो जाएगा 301.44 बराबर में 3.14 गुणे ये हो जाएगा आपका क्या, कि 4 के 12, 12 x क्यूब, ठीक है। तो देखिए हम ये तीनों चीज गुणा में ना, तीन को देखो 3.14 को और 12 को इधर भेज दीजिए, भाग में चला जाएगा, तो आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। तो ये हो जाएगा x³ बराबर 301.44 बटे 3.14 ठीक है। अब देखिए दशमलव से 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ पे 2 दशमलव कट कट जाएगा, 12 एकम 12 डायरेक्ट काटेंगे, 12×2 = 24 बचेगा, यहाँ पे हासिल 6, 61 हुआ, 12×5 = 60, ठीक है। जब 60 बचेगा तो बचेगा एक हासिल, 14 होगा तो 12 एकम 12 बचेगा 2, 12×2 = 24, आ जाएगा इतना। तो आपके पास क्या मिला, 2512/314। अब इसको आप काटिएगा, कितनी बार कटेगा, 4×8 = 32, लगभग 8 बार कटेगा, ठीक है। 8 बार कटेगा तो यानी x³ बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 8 आ जाएगा। तो यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। हमें त्रिज्या बताना है, तो हमने त्रिज्या का क्या मान रखा है, 3x मान रखा है ना। यहाँ पे 3 × 2, 3 दूनी 6, 6 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आएगा आंसर आपके पास, 6 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आप जरूर से सॉल्व करिएगा। मेंसुरेशन का है, कह रहे हैं एक खिलौने की जो त्रिज्या है, ठीक है, क्या कह रहे हैं, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 आपको दिया गया है, आर बराबर 3.5, जो शंकु आकार का है, मतलब ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे शंकु आकार में और वाले एक अर्धगोले पर भी अध्यारोपित है, ठीक है, और उसी त्रिज्या की जैसा इस तरह से अर्धगोला बना हुआ है, ठीक है, उसी के आधार पर हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस खिलौनों की संपूर्ण ऊंचाई जो है दिया गया है, तो यहाँ से संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया गया है आपको, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जो यहाँ से देखो ये त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या ही होगी, तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो जो यहाँ पे शंकु की ऊंचाई होगी, ठीक है, इसकी शंकु की ऊंचाई जो होगी h बराबर, ये हो जाएगा आपका 15.5 माइनस का 3.5, तो 15.5 में से 3.5 घटाएंगे, क्या आएगा, 12 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब इस खिलौने का आपको संपूर्ण पृष्ठ बताना है, क्या बताना है आपको, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए आपको पहले शंकु वाला भाग निकालना होगा, किसका, शंकु का, और प्लस में फिर गोले का, ठीक है, अर्धगोले का निकाल करके आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो शंकु क्या होता है, πr/l, क्या होता है, πr/l, और अर्धगोले का क्या होता है, 2πr², ठीक है। पाई का मान क्या लेना है हमें, 22/7, आर क्या है आपके पास, 3.5, ठीक है। एल कितना है, नहीं पता, आप एल पता कर लीजिए, क्यों, क्योंकि शंकु की ऊंचाई 12 दिया गया है और ये दिया गया त्रिज्या 3.5, ठीक है। तो आप यहाँ से त्रिज्या की ऊंचाई निकालते हैं कैसे, L² बराबर h² प्लस का r² यही होता है, तो ये हो जाएगा h क्या है, 12 का 144 हो जाएगा, और 3.5 का ये हो जाएगा कितना आपके पास, लगभग हो जाएगा 12.25, ठीक है, ये आएगा आपके पास। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये आपका बन के कितना हो जाएगा, ये बनेगा जोड़ने पर 156.25, ये किसका वर्ग होता है, ये होता है 125 का, यहाँ पे 2 अंक का दशमलव, यहाँ पे 1 अंक का दशमलव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.5, ये आपको पता चल गया, 12.5 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 12.5, और प्लस में 2 × 22/7, आर क्या है आपके पास, 3.5 × 3.5, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए आप, ये हो जाएगा 7×5 = 0.5 हो जाएगा, ठीक है। और 22×5 = 110, एक अंक पे दशमलव यानी 11, 11 × 12.5। अब इसको आप सॉल्व करें तो 11×5 = 55, 5 हासिल आएगा, 5, 11 दूनी 22, 22×5 = 27, 7 हासिल आएगा 2, 11 × 11, 11 2 13, 137.3, यानी इसका वैल्यू आ गया 137.3। और प्लस में इसको सॉल्व करिए, इसको काटेंगे तो 7×5 = 35, 0.5, 22 दूनी 44, 44×5 220, यानी 22 आ जाएगा, 22 × 3.5, ठीक है। तो 22×5 = 110, जीरो हासिल आएगा 11, 22×3 = 66, 66 और 11 कितना हो जाएगा, 77, ठीक है। और एक अंक पे दशमलव, तो 22 और इसका 77 हो जाएगा, यहाँ से आप 77, अब इसको दोनों क्या करिए, आप जोड़ लीजिए, तो 137.5 में हम 77.0 जोड़ेंगे तो आएगा 5, 7, 7, 14, 4 हासिल आएगा 1, 7, 3, 10, 11 हासिल आएगा 1, 2, यह आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका राइट आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 43 है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि एक तंबू के नीचे के भाग का लंब वृत्तीय बेलन है। ठीक है, मान लो इस तरह से आपका एक तंबू बना हुआ और इसका जो भाग है ये लंब वृत्तीय बेलन है, इस तरह से कुछ। ठीक है, ऐसे कह रहे हैं जो ऊपरी भाग शंक्वाकार है, यदि तंबू के आधार का व्यास, देखिए यहाँ से आधार का व्यास कितना दिया गया है, 14 पूरा दिया गया है, तो यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, 7, 14 का आधार 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलन के भाग की ऊंचाई क्या है, 5, यानी यहाँ से यहाँ की ऊंचाई कितना दिया गया आपको, 5, और पूरा कितना दिया गया है आपको, 14, तो यहाँ से यहाँ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। तो तंबू का आयतन क्या होगा, आपको आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन क्या होगा, तो इसमें से आयतन हम निकाल सकते हैं, शंकु का आयतन, ठीक है, और प्लस में बेलन का आयतन, दोनों निकाल सकते हैं ना, बेलन का आयतन शंकु का आयतन प्लस है बेलन का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, आपके पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस में बेलन के स्क्वायर होता है 1 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये आप लगा दीजिएगा, आराम से आपको निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं, तो 1/3 पाई का मान 22/7 रखते हैं, आर क्या है आपके पास 7, यानी 7 × 7, और एच क्या है आपके पास 9 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है 9, और प्लस में 22/7 गुणे आर क्या है आपके पास 7 × 7, एच क्या है इसका 5 है, बेलन का एच कितना है, ऊंचाई 5 ही है। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 11, 11 सत्ते 77, 77 × 9, और प्लस में ये 7 से 7 कटेगा। ठीक है, और 7 पच्चे 35, 22 × 35 ये होगा, 9 7 63, 3 हासिल आएगा 6, 9 7 63, 63 कितना होगा 69। ठीक है, ये 69 हो गया, प्लस में 22 पंचे 110, जीरो हासिल आएगा 11, 22 66, 66 में 11 जोड़ेंगे 7, ये आया। अब इनको क्या कर दीजिए, आप दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, क्या करिएगा आप इनको दोनों को जोड़ दीजिएगा। एक मिनट देखिए, यहाँ पे कहीं कैलकुलेशन में गलती हुआ है क्या आपकी, 7 से 7 कटा, 2 से 11, 11 सत्ते 77। ठीक है, 11 सत्ते 77, सॉरी 1/3 यहाँ पे था ना, हाँ यहाँ पे 1/3 था, इसीलिए तो मिस्टेक हुआ। ठीक है, 1/3 था, तो ये 11 नहीं हुई है, 22 ही रहेगा, 3 से इसको काटेंगे, 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा 22 66, 66 × 3। ठीक है, 66 ये हो जाएगा आपके पास 3। ठीक है, सॉरी 7, 66 × 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 66 × 7 हो जाएगा, तो यहाँ से 7 छंग 42, 2 हासिल आएगा 4, 7 छंग 42, 4 46। ठीक है, ये आएगा, तो आप 462 और 770 को जोड़िएगा तो 2, और 7 7 1 3 हासिल आएगा 1, 7 4 11 12, 1232 सेंटीमीटर पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि उस खोखले बेलन का, क्या कह रहे हैं, उस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई, बाहरी व्यास और मोटाई आपको क्रमशः दिया गया है। मान लो आपके पास एक बेलन है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपके पास बेलन है, लेकिन इसको कह रहे हैं ये खोखला बेलन है। क्या है, खोखला बेलन मतलब इसके अंदर एक बेलन इस तरह से कुछ बना हुआ है, ऐसे आकृति। ठीक है, अब ये खोखला बेलन है, तो ये बड़े वाले बेलन का कह रहे हैं इसकी त्रिज्या क्या है, आर बराबर आपको दिया गया है, व्यास कितना है, बाहरी व्यास और मोटाई क्रमशः 19, 14 और ये दिया। ठीक है, तो ऊंचाई आपको 19 दिया गया, यानी एच बराबर आपको 19 दिया गया। ठीक है, और कैपिटल आर क्या दिया गया आपको, व्यास यानी 14 है, तो इसका हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, और स्मॉल आर क्या होगा, स्मॉल आर मतलब इसकी मोटाई 2 दिया गया है, ये 2 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जब 7 में से क्या करेंगे, माइनस का 2 कर देंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 5। ठीक है, अब जो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो आप बड़े वाले गोले का निकालिए और छोटे गोले का निकालिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हो जाएगा बड़े वाले का 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस में 2 पाई स्मॉल आर एच, और 2 पाई एच कॉमन लेंगे तो बचेगा आर प्लस का स्मॉल आर। ठीक है, 2 × 22/7 रखिए, एच क्या है आपके पास 19 है, आर क्या है आपके पास कैपिटल 7 है, और प्लस का स्मॉल आर क्या है आपके पास 5 है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए, तो 22 × 2 = 44/7 गुणे 19 ब्रैकेट में गुणे 7 5 12, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये कट्टे पीटेगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसका क्या करिएगा, गुणा करिएगा, तो गुणा करने को लगभग आपके पास मिलेगा 10,032 बट्टे आपको 7, और इसको आप क्या करिए भाग करिए, ये आएगा 7 × 7 बचेगा 3, 7 × 4 = 28 बचेगा 2, 7 × 2 = 21 बचेगा, क्या बचेगा 2, 7 × 3 = 21 सही 1/7, ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, यानी 1435 सही 1/7 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहे हैं निम्न बारंबारता का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर माध्य ज्ञात करना है आपको, सबसे आसान तरीका है, वर्ग अंतराल का दिया गया है। ठीक है, ये आपको यहाँ से एक और डायग्राम बनाना है इधर बगल में,
ठीक है। और यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू निकालना है, ये एक्स की वैल्यू निकालना है। तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो एक्स की वैल्यू होती है लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट अपॉन 2। यानी 20 और जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20 और जीरो में 20 ही होगा, और इसको 2 से भाग करेंगे क्या आएगा 10, क्या आ जाएगा 10। उसी तरह से 40 20 60, 60 का आधा 30। अब देखो सब में अंतर का 20 हो रहा है ना, 10 20 30, 30 20 50, 50 20 70, 70 20 90, 90 20 110। ये हो गया, ठीक है। बस अब यहाँ से आपको अगले डायग्राम में क्या निकालना है, आपको निकालना है एफ एक्स। क्या निकालना है, एफ एक्स। यानी ये एफ है, बारंबारता एफ होता है, और ये एक्स वैल्यू हमने निकाल लिया, तो इसका आप कर दिया गुणा। तो 20 दाम 200, 35 तियाँ, 35 तियाँ कितना होता है आपका, 35 दूना 70, ये क्या होगा एक 95, ठीक है, नहीं 105 होगा। 105 और जीरो इधर बढ़ा देंगे, ठीक है। और 50 और 52 का गुणा करना है, तो 5 दूनी 10, जीरो हासिल आएगा एक, 5 पचम 25, एक 26, 26 हो जाएगा। इसका गुणा करिए तो ये हो जाएगा जीरो, 7 चौक 28 के 8 हासिल आएगा दो, 7 चौक 28 2 30, ठीक है। उसके बाद इसका गुणा करिए तो जीरो, उसका 9 और 72 दो हासिल आएगा 7, 9 3 27, 27 7 कितना होगा 34, ठीक है। और इसका गुणा करिएगा तो 11, इक्कीस 11 के एक हासिल आएगा एक, 11 35 एक 34। ये हो गया, आपको इसको जोड़ना है, ठीक है। तो अब क्या होता है फार्मूला, फार्मूला पता है होगा आपको, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सबसे पहले सिग्मा एफ को जोड़िए, तो जीरो, 5 5 2 7, 7 4 11, 11 8 19 1 20 के जीरो हासिल आएगा दो, 2 3 2 5 5 5 10, 10 4 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 2 22, 220 आ गया। यानी सिग्मा एफ बराबर क्या आ गया 220। अब इसको आप जोड़िए, ठीक है। तो आप 200 प्लस में 1050, उसके बाद 2600, फिर 3080, 3420 और 3410, इसको जोड़िए। जीरो इधर आएगा, ठीक है। इधर जीरो, 5 8 8 5 13, 13 2 15, एक 16 छियासी लाएगा, एक दो एक तीन, तीन छः तीन नौ, 9 8, सॉरी 9 9 4 13, 13 4 17 के 7 हासिल आएगा एक, ठीक है। दो एक तीन एक चार, और चार तीन सात, 4 3 7 3 10 3 13, ठीक है। इतना आ जाएगा, यानी 13,760 आएगा बटे 220। जीरो से जीरो कटा, अब इसको काटिए दो से, तो 2 और 11 कटेगा, और दो से इसको काटेंगे 2 छंग 12, और 2 और 16, 2 और 16, ठीक है, बटे 11। 11 से काटे, 11 छक्का 66, बचेगा 2, 11 दूनी 22, ठीक है, बचेगा आपका 6, 11 पचे 55, लगभग साढ़े 62.5 आपका इसका माध्य आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप माध्य निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक कल्पित विधि होता है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 दिया गया है। कह रहे हैं निम्नलिखित बारंबारता बंटन का जो है माध्य आपको पहले से ही दिया गया है, तो अज्ञात बारंबारता पी का मान बताइए, ठीक है। देखिए इस तरह से आपको अब बारंबारता पहले से ही माध्य दे दिया गया है। अब इसमें से एक बारंबारता ही गायब कर दी है, ठीक है। इसमें आपको निकालना है, वही कंडीशन आपको फिर से करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें वर्ग अंतराल है ही नहीं, तो हमको एक्स का वैल्यू पहले से ही दिया गया है, तो आपको यहाँ क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स, मतलब सिग्मा पहले तो एफ एक्स करिए, तो ये हो जाएगा 36, 18 52 40, 15 सत्ते कितना होता है, 15 छक्का 15 सत्ते 105, ठीक, 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। उसके बाद 90 हो जाएगा, उसके बाद 11 अठे 88, और 13 चौका 52, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए, आपको सिग्मा एफ एक्स करना है और पान में सिग्मा एफ करना है, ठीक है। ये करना है। अब देखिए 8 6 14, 14 में 15 जोड़ेंगे 29, 29 में 8 जोड़ेंगे क्या हो जाए 37, 37 4 41, 41 प्लस का पी, ये आ गया सिग्मा एफ। और सिग्मा इसको जोड़ेंगे तो आपके क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 18, 40 18 कितना होता है, ऐसे जोड़ लीजिए आप यहाँ से, 40 है, 18 है, 105 है, उसके बाद 88 है, 52 है, उसके बाद में 90, इसको बाद में जोड़िएगा, ठीक है। 8 5 13, 13 8 21, 21 2 23, 3 हासिल आएगा 2, 4 1 5 5 8 क्या होगा 4 1 5 5 8 5 13, 13 13 5 17, ठीक है। 13 5 18 होगा, 18 2 20, जीरो हासिल आएगा 2, और 2 1 3, 303 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 303, और प्लस में 303 प्लस का 90 आएगा, ठीक है। बस आप रख दीजिए। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य आपको दिया है 7.68 बराबर में 303 प्लस में 9p बटे 41 प्लस का p, बटे यहाँ एक करिए, ठीक है। आर पार कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो आर पार का गुणा करने के बाद आपको सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ से आपका p का वैल्यू क्या हो जाएगा निकल आएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व कर अपना ये सॉल्व करके इसका आप आंसर हमें, ठीक है, इसका आंसर हमें क्या करिएगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका
47 नंबर है, सेम उसी तरह से है, ठीक है। जैसे अभी हमने पीछे सवाल लगाया, सेम उसी तरह से, तो ये भी आंसर आपके लिए, ये भी क्या है, क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, क्या है, होमवर्क है, इसको आपको सॉल्व करना, और इसका भी आंसर आप हमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो हमने कितने होमवर्क दिए आपको, तीन होमवर्क दे दिए, एक दो तीन, एक होमवर्क हमने यहाँ पहले ही दिया था, आपको बताया, दूसरा ये है, और इसके पहले वाली सवाल में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको कैलकुलेशन करके आपको बताना है, ठीक है। तो तीन होमवर्क को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, कह रहे हैं निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसका आपको बहुलक बताना है। तो बहुलक का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुलक का फार्मूला क्या होता है, एल प्लस का एफ वन माइनस का एफ जीरो बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस का एफ टू इंटू एच। तो देखिए इसमें सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एच क्या होता है, जिस बारंबारता बहुलक में बहुलक मिल रहा हो उसकी क्या होती है, लोअर लिमिट। एफ वन मतलब उसकी बारंबारता, एफ जीरो मतलब उसके पहले वाली बारंबारता, एफ टू मतलब उसके बाद वाली बारंबारता, और एच क्या होती है, इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट के डिफरेंस होता है, मतलब माइनस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसमें बारंबारता सबसे ज्यादा कहाँ है, ये 40 है आपके पास सबसे ज्यादा बारंबारता ना। ये क्या होगी, ये होगी आपका एफ वन, और ये क्या होगी आपकी एफ जीरो, और ये क्या होगा आपका एफ टू, ठीक है। और इसका यल क्या होगा, एक्स यल मतलब ये वाली लिमिट, यानी ये आपका यल बराबर हो गया, और एच मतलब इन दोनों का डिफरेंस, तो 30 में से 20 घटाएंगे क्या बचेगा, 10, यानी एच बराबर क्या आ गया, 10। ये हमने सब ज्ञात कर लिया ना। अब बस इस पे आप रख दीजिए, तो 10 प्लस का एफ वन क्या है 40, माइनस का एफ जीरो क्या है 24 बटे एफ टू, टू एफ वन क्या है, एफ वन मतलब 40 दूना 80 हो जाएगा, माइनस का एफ जीरो क्या है आपके पास 24, उसके बाद एफ टू क्या है 36, गुणे एच क्या है 10, ठीक है। सॉरी एल क्या है आपके पास 20 है, हाँ 20। तो 20 प्लस में 40 में से 24 घटाइए, क्या बचेगा आपके पास, तो 16 बचेगा, ठीक है। और उसके बाद 24 और 36 को एक साथ जोड़ लीजिए, क्योंकि दोनों माइनस में हैं, तो जोड़ोगे क्या आएगा ये पास पर, ये आ जाएगा 60, और 60 में से 80 घटाइएगा आपका आएगा 20, ठीक है, गुणे 10। तो एक इसको जीरो से आप काट देंगे, दो से इसको काटेंगे आएगा 8, ठीक है, और 20 में 8 जोड़िएगा आपका आ जाएगा 28, यानी इसका जो बहुलक होगा क्या आया आपका बहुलक, वो आ जाएगा 28, ठीक है। तो सबसे मेन चीज तो इसमें आपको ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अगर आप फार्मूला भूले तो आपका पूरा सवाल क्या हो जाएगा गलत, आप कुछ नहीं लगा सकते, ठीक है। तो फार्मूला को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कह रहे हैं निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। माध्यक मतलब क्या होता है, माध्यिका होता है, क्या होता है, माध्यिका, ठीक है। आपको माध्यिका ज्ञात करना है, तो माध्यिका का फार्मूला फिर से वही पता होना चाहिए। इसमें तो सिंपल से नंबर दिए गए हैं, तो सबसे पहले यहाँ बगल में हम क्या करेंगे, माध्यिका निकालते वक्त संचयी बारंबारता निकालते हैं, क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता, जिसे हम सी एफ बोलते हैं, ठीक है। तो इसको निकालना है, तो यहाँ पे 6 7 6 13, 13 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा, 13 10 23, 23 23 10 33, यानी 31 आ जाएगा। 31 में 9 जोड़ेंगे आपका कितना आएगा, आएगा 40, 40 में 8 जोड़ेंगे 48, 48 में 2 जोड़ेंगे आपका 50 आ जाएगा, ठीक है, कितना है 50 आया, ठीक है। अब देखिए टोटल वैल्यू 50 आएगी, एन बराबर क्या हुआ 50। अभी 50 क्या है, सम संख्या, तो सम संख्या वाला फॉर्मूला क्या होता है, एन बटे टूवा पद, यही होता है। तो इसको काट दीजिएगा, तो 50 बटे टूवा पद, यानी इसको काटिएगा तो 25वां पद आएगा, क्या आएगा 25वां पद इसका फॉर्मूला का आएगा, ठीक है। एक मिनट, ये नहीं, ये सम संख्या की नहीं होता ना, हाँ फार्मूला मिस्टेक हो गया। ये सम संख्या का फार्मूला नहीं होता, सम संख्या का फार्मूला क्या होता है, सम संख्या का फार्मूला होता है आपके लिए एन बटे टूवा पद प्लस में एन प्लस टू बटे टूवा पद, ठीक है। यहाँ से एन मतलब 25 मतलब 25वां पद आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 26वां पद, क्या आ जाएगा 26वां पद बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 25वां पद कहाँ है, यहाँ देखिए 13, 13 के बाद 31 आ रहा है ना। अब 31 के अंदर, इसी के अंदर क्या आ रहा है आपके 25वां पद आ रहा है और 26वां पद दोनों आ रहा है, तो कौन सा है पद, तो यहाँ से देखिए ये है, ये 23 है, क्या है 23, ठीक है। तो यहाँ लिखिए 25वां पद 23, और प्लस में 26वां पद पे क्या है 23 बटे 2, 23 दूना 46 बटे 2, और इसको काट देंगे तब आ जाएगा आपका माध्यिका 23। तो माध्यिका कितनी हो जाएगी आपके पास, 23 निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आप, ठीक है, तो चलिए इसे आसानी से सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात करना है आपको, फिर से वही माध्यिका बताना है। इसको आप अपने मन से लगाइएगा, इसका हम फार्मूला बता रहे हैं। फार्मूला क्या होता है आपके पास, ये होता है एल प्लस का, ठीक है, एन बटे टू माइनस का सी एफ, क्या होता है सी एफ पूरे बटे एफ इंटू एच, ये होता है, ठीक है। ये आपका माध्यिका का फार्मूला होता है। अब देखिए इसमें एल क्या होगा, तो जिस सारणी में माध्यिका निकली, तो सबसे पहले आप तो यहाँ से संचयी बारंबारता निकाल लेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे संचयी बारंबारता, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 13, 13 में 20 जोड़ेंगे क्या आएगा 35, 35 में 13 जोड़ेंगे आ जाएगा आपका
46, 46 चार 50, 50 आ गया, 50 फिर सम संख्या है ना, फिर सम संख्या निकालेंगे तो यानी वही 25वां और 26वां पद आएगा। तो 25वां और 26वां पद निकालेंगे तो ये वाले वैल्यू में आएगा ना, ये वाला। ठीक है, ठीक है, यानी यहाँ जो 33 है इसी वाले टर्म में आ रहा है ना। तो देखिए इसी टर्म में आ रहा है, तो इसकी जो लोअर लिमिट होगी ये एल की वैल्यू हो गई। ठीक है, एन बराबर, एन तो आपको 50 मिल ही गया है। सी एफ क्या होगा, सी एफ मतलब जिस बारंबारता वर्ग अंतराल मिला उसके जस्ट पहले वाली क्या होगी, संचयी बारंबारता, यानी ये सी एफ। ठीक है, ये हो गया सी एफ की वैल्यू। और यहाँ से एफ की वैल्यू क्या होगी, ये जिसकी बारंबारता मिला हो, तो एफ बराबर ये हो गया। हाइट आपको पता ही है, 40 में से 55, 55 में से 40 घटाएंगे आप, क्या मिलेगा आपको, 15 मिलेगा। ठीक है, यानी आपको सभी वैल्यू पता हो गया, एल पता भी चल गया क्या है, 40 है, एन क्या है 50/2, सी एफ क्या है आपके पास 13 बटे सी एफ क्या है आपके लिए 20, गुणे एच क्या है आपके पास 15। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आज का हमारा सेशन खत्म होता है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और हमारे आयांस एकेडमी चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादातर बच्चों को पहुंच सके और वो वीडियो को देख करके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल पर इसके बाद आपका कल पेपर है 27 फरवरी को, मैथ का पेपर होने के बाद आपके पास साइंस की क्लास ऑलरेडी अपलोड हो रही है, उसके बाद इंग्लिश की भी क्लास ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, इसके बाद आपके पास एसएसटी यानी सोशल साइंस की भी क्लासेस अपलोड होगी, जिसमें से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस क्या कहते हैं इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद, बस इतना ही।